अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को कनाडा के फेडरल कैपिटल ऑटवा से खुशामदीद कहता हूँ। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान में जो सूरत हाल बनी हुई है वो यकीनी तौर पर तो नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर सियासी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान किसी को अरेस्ट करती है तो उसका अज़ाला सियासी तौर पे होना चाहिए, ना कि उसको इंतकामी जज्बे के साथ चलाया जाए। ये सरीहन गलत है। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक, अफसुर्दा, गमगीन करने वाली और आँखों को नम करने वाली ख़बर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। गो कि मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है जब ये मैंने वायरल वीडियो देखी, तो मुझे मेरे जज्बात पे कंट्रोल नहीं रखा गया और मैं कल से ये कोशिश कर रहा था कि मैं ये किस तरह से ये वीडियो अपने नाज़रीन के साथ कनाडा से शेयर करूं। तो ये मैंने हौसला किया और मैं ये जो सानेहा लाहौर में हुआ है वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। नाज़रीन, एक 8 साल का बच्चा है जिसकी उम्र आप देख लें, 8 साल उसकी एज है। अम्मार अब्बाद उसका नाम है। अब वो बच्चा जो है वो मौत की आगोश में जा चुका है। मैंने वीडियो देखा जो कि बहुत वायरल है, आप भी सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। जब आप वो वीडियो देखेंगे आप अपने आंसुओं पे और अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं रख सकेंगे। मेरे साथ भी सेम यही हुआ। नाज़रीन, एक बाप जो है, एक बाप अपने बेटे को उसका जनाजा, उसका जस्ते खाकी जो है वो कफन में लिपटा हुआ, वो कोशिश कर रहा है अपने बेटे को लहद में उतारने की। 8 साल का बच्चा है। नाज़रीन, गौर कीजिएगा, 8 साल का बच्चा। ये पहली दफ़ा मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में कि एक बाप जो है वो जब अपने बेटे को लहद में उतारता है तो उसका जो चेहरा कफन से ढका होता है, उसको कफन को उठा के वो अपने बेटे का चेहरा देखता है। नाज़रीन, इससे गमनाक, इससे आँखों को नम करने वाली और रुलाने वाली तस्वीर क्या होगी। ये हुआ है और ये हमारे मुल्क में हो रहा है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये बच्चों का मामला है। हम ज़िंदगी क्यों जीते हैं? हम ज़िंदगी में तगो-दो क्यों करते हैं? इन्हीं नन्हे फूलों के लिए, इन्हीं बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी को मसलूब कर देते हैं, अपनी ज़िंदगी को बलि पे चढ़ा देते हैं। एक बाप सारी ज़िंदगी अपने आप को घसीटता है, अपने आप को मारता है, अपनी ख्वाहिशात को दबाता है इन बच्चों के लिए। नाज़रीन, जब एक नन्हे बच्चे को बाप अपने हाथों से लहद में उतारेगा, आप अंदाज़ा कर लें उसका क्या हाल होगा। तो नाज़रीन, ये लाहौर का वाक़या है। अब ये अब्बाद जो जिनका ये बेटा था वो जेल में है और सियासी कैदी हैं, कोई जुर्म नहीं किया, सिर्फ एक नफ़रत और इंतकाम की आग में उसको डाला हुआ है। और बच्चे की हालत इतनी गैर हुई
बाप की एब्सेंस में कि वो मौत की गोद में चला गया। नाज़रीन, बताया ये जाता है कि उसके बाप को अरेस्ट किया हुआ है क्योंकि उसका ताल्लुक जो है वो पीटीआई से था, जिसकी वजह से उसको पॉलिटिकली निशाना इंतकाम का बनाया गया। और हुआ ये कि पुलिस उसके घर आती है बार बार और आके परेशान करती है उसकी वाइफ को। घर में उसकी बच्चे की दादी होती है, उसको परेशान करती है। और यहाँ पे ये भी दिखाया गया है और मैंने देखा है कि बच्चे की माँ को और बच्चे की दादी को घर से घसीट के पकड़ के बच्चों के सामने वो अरेस्ट करके ले जाते हैं। अब छोटा सा बच्चा, नन्हा सा फूल, 8 साल जिसकी उम्र है, उसके जहन पे क्या असर हुआ होगा। नाजरीन, वो असर उसने लिया और उसकी अपने बाप से मुलाकात नहीं करने दी गई। वो बच्चा स्कूल जाता है तो बाप का नाम लेता है, घर में होता है बाप का नाम लेता है। तो इस सूरत हाल को वो कंट्रोल नहीं कर सका और ज़हनी तौर पर उसने इतना अपने जिस्म पे प्रेशर लिया कि वो ज़िंदगी की बाजी हार गया। इस वक्त नाजरीन, ये तो सबके बच्चे साझे हैं। आज अगर अम्मार आबाद के साथ जिन्होंने ऐसा किया है, खुदा की लाठी बेआवाज़ है। आने वाले वक्त का इंतज़ार करें। जिन ज़ालिमों ने बच्चे को मौत की गोद में डाला है, उनके साथ जो हशर उनका होगा इससे कहीं बदतर होगा। क्यों कि खुदा देख रहा है। अगर इंसान कुछ नहीं कर सकता इन ज़ालिमों के ख़िलाफ़, तो खुदा तो इंशाअल्लाह कभी ना कभी इन ज़ालिमों को, इन जुल्म करने वालों को इबरतनाक सज़ा दी जाएगी। बड़े बड़े जनरल्स जो हैं, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर जो हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर जो हैं, वो नेस्तो नाबूद हो चुके हैं और ज़मीन बोस हो चुके हैं। इसलिए ये कहना कि आज अगर कोई इक़्तिदार में है तो उसका कुछ नहीं होगा, बड़ी भयानक मौत होगी इन इक़्तिदार के भूखों की, जो हमारे बच्चों के साथ इस किस्म का बर्ताव कर रहे हैं। अब जाते जाते नाजरीन, एक और मैं बात करूँगा कि अम्मार आबाद की जो मदर है वो ज़िंदगी मौत की कशमकश में है। अब ज़ालिमों, कम अज़ कम उसकी माँ को तो रिलैक्स कर दो, उसकी माँ को तो उसकी ज़िंदगी जी लेने दो। एक माँ अपने बच्चे को खो चुकी है और ये कल की बात है। महर बुखारी के शो में अम्मार का चचा आता है और वो ये बात बताता है कि अम्मार की जो मामा हैं वो भी मौत और ज़िंदगी की कशमकश में है। तो ज़ालिमों, उस की माँ को तो माफ़ कर दो, कम अज़ कम उसको तो हौसला दे दो। वो कहता है कि कभी भी वो भी इस दुनिया से रुखसत हो सकती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस घर को सलामत रखे और किसी बच्चे के साथ इस किस्म का ना हो जो अम्मार के साथ हुआ है। साथ ये भी मैं बता दूं कि उसके फादर मियाँ अब्बाद फ़ारूक को रिलीज़ किया गया और जब अम्मार हयात था उसकी मुलाकात करवाई गई। सिर्फ 15 मिनट्स चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में। ये बहुत बड़ा एहसान हुकूमत पंजाब ने किया है। ज़ालिमों, इंतज़ार करो, तुम्हारा वक्त जो है वो करीब है। कोई ना कोई मसीहा इंशाअल्लाह पाकिस्तान में आएगा और तुम लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएगा और अम्मार की जो मौत है वो रायगा नहीं जाएगी। तो नाजरीन, बड़े हौसले के साथ ये मैंने वीडियो बनाई है। मेरे पास अल्फाज का ज़ख़ीरा नहीं बन पा रहा कि मैं ये खबर अल्फाज में किस तरह से आपके साथ शेयर करूं। तो नाजरीन, बच्चे आपके, मेरे, सबके साझे हैं। जो बच्चों के साथ ज़्यादती करेगा इस तरह से हम कभी भी उनको माफ़ नहीं करेंगे। और इंशाअल्लाह मेरी जब तक ज़िंदगी है मैं ये आवाज़ उठाता रहूँगा और ज़ालिमों के ख़िलाफ़
بولتا رہوں گا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس وقت آپ اپنے ہوسٹ ارشد شاہین کو کینیڈا کے فیڈرل کیپٹل اوٹوا سے اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔